ओम श्री साई राम। आज मैं आपको फिर वापस ब्रह्मा जी की एक स्टोरी सुना रही हूँ और ये भी क्रिएशन से रिलेटेड है। तो ब्रह्मा जी को जब क्रिएशन का काम मिला तो सबसे पहले तो उन्होंने जो चारों कुमार थे उनको क्रिएट किया था। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, और इन चारों को बोला था कि क्रिएशन शुरू करो, और उन चारों ने मना कर दिया था। उनके मना करने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को क्रिएट किया। तो नारद जी भी ब्रह्मा जी के माइंड बॉर्न सन हैं। नारद जी भी लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि मुझे भी ये काम पसंद नहीं है। आई विल नॉट पॉपुलेट द अर्थ। तो ब्रह्मा जी इस बात से काफी परेशान हो गए कि ये सारे बॉयज मना किए जा रहे हैं तो ये काम करेगा कौन। और कुछ लोग कहते हैं कि इस बात से वो नारद से काफी नाराज भी हो गए थे। फिर ऐसा ब्रह्मा जी ने उसके बाद प्रजापति दक्ष को क्रिएट किया, और प्रजापति दक्ष जो थे वो तैयार हो गए इस चीज के लिए कि ठीक है, आई विल पॉपुलेट द अर्थ। तो सबसे पहले दक्ष ने अपने पावर से 5000 सन्स को क्रिएट किया। तो उनके 5000 बेटे हुए। दे वर ऑल माइंड बॉन्ड। वो सारे जो उनके माइंड बॉन्ड सन्स थे, अब वो उनको देखकर दक्ष बड़े प्राउड फील कर रहे थे, वेरी हैप्पी। एंड ही टोल्ड हिज सन्स कि बेटा अब तुमको मिल करके अर्थ को पॉपुलेट करना है। उनके बेटे अच्छे थे, आज्ञाकारी थे, और वो बोले जी पिताजी, और वो तैयार हो गए। तो अब दक्ष उनके लिए सेटअप कर रहे थे, सब तैयारी कर रहे थे कि हाँ अब ये सब लड़के मेरे मिलकर के अर्थ को सेटल करेंगे, क्रिएट करेंगे। कि इतने में घूमते फिरते वहां पे नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी थे उन बच्चों के चाचा, क्योंकि वो उनके भाई थे। वो भी मानस बॉन्ड थे, माइंड बॉन्ड, दक्ष और नारद जी भी। तो नारद जी ने उन बच्चों से पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी ने हमें आज्ञा दी है कि वी हैव टू पॉपुलेट द अर्थ, हमको पॉपुलेशन यहाँ क्रिएट करनी है, प्रजा बसानी है प्रजापति को, तो हम उनका ये काम करेंगे। तो नारद जी ने पूछा तो क्या तुम लोग शादी करोगे। तो बोले हाँ, हम शादी करेंगे विवाह करके, और हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे पॉपुलेशन। तो नारद जी बोले अरे रे, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है बच्चों, तुमको बेवकूफ बना दिया गया है। तुम सोचो कि जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है वो कोई फ्री थोड़ी रहता है, उसको तो बहुत काम हो जाता है। दुनिया भर के काम उसके लिए हो जाते हैं। जैसे को बैल को जोत देते हैं ना हल में, बिल्कुल वैसे ही वो व्यक्ति फिर जीवन भर जुता ही रहता है। इस संसार में जो भी आके फंस जाता है वो फिर एंजॉय नहीं कर सकता, वो सिर्फ काम करता है। तो तुम लोग तो अभी इतने यंग हो, इतने केयर फ्री हो, अभी तुमने देखा ही क्या है। सो दे नॉटेड कि हाँ ये बात तो सही है, हम यंग हैं, हमने अभी कुछ देखा नहीं है। तो नारद जी बोले तुमने ये दुनिया देखी है। बोले नहीं, हमने नहीं देखी। बोले अरे तो ये पूरा विश्व तो देखो जाके एक बार। ये जो पूरा जो ये यूनिवर्स है, एक बार इसको देख के तो आओ। ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना अनोखा है। इसको एक बार देख के आओ, उसके बाद शादी कर लेना और अपना काम शुरू कर देना। तो लड़कों को ये सलाह बहुत पसंद आई कि हाँ ये बात सही कही चाचा जी ने। तो उन सब ने नारद जी को प्रणाम किया और वो निकल पड़े अपने घर से। अब इधर दक्ष ढूंढ रहे थे कि मेरे बेटे कहाँ गए, वो उनको मिले ही नहीं, कि वो तो गायब हो गए। फिर दक्ष बड़े परेशान हुए। फिर उन्होंने काफी मेहनत करके और अपना टाइम और अपनी एनर्जी खर्च करके फिर उन्होंने और बेटे क्रिएट किए, कई सारे। और फिर उनको भी समझाया कि बेटा तुमको अर्थ को पॉपुलेट करना है। उन्होंने भी कहा जी पिताजी, आपकी आज्ञा हम जरूर मानेंगे। और अगेन मतलब फिर वही हुआ कि नारद जी फिर आ गए, और उन्होंने उनको भी बोल दिया कि जाके एक बार पहले यूनिवर्स देख के तो आ जाओ, फिर उसके बाद कर लेना। अब यूनिवर्स के लिए आप देखिए कि जो साइंटिस्ट हैं वो आज हमें बताते हैं कि जो नासा के साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि जो यूनिवर्स है उसका ओर छोर पता नहीं चलता है। जो हमको यूनिवर्स पता है, जितना हमने देखा है अभी तक, वो तो खाली 10% है। और 90% यूनिवर्स तो डार्क मैटर है, वो तो देखा ही नहीं है किसी ने। और उस पर से मुसीबत ये है that the universe is expanding, वो लगातार फैल रहा है। यूनिवर्स स्टेशनरी नहीं है, वो बढ़ रहा है। तो ये चीज हमारे साइंटिस्ट भी बोलते हैं, और ये चीज उस जमाने में नारद जी को भी पता थी।
तो उन्होंने उन बच्चों को ऐसे कार्य पे भेज दिया जो कभी पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स तो एक्सपैंड होता जा रहा था, तो वो लड़के चलते जा रहे थे और यूनिवर्स बढ़ता जा रहा था। एंड दे वर जस्ट मार्वलिंग, वो पूरा एंजॉय कर रहे थे साइट सीइंग, लेकिन वो वहां से कभी लौट के नहीं आ पाए, क्योंकि वो उनका जर्नी चलती जा रही थी। अब फिर दक्ष जो है वो ध्यान लगा के बैठे कि ये हो क्या रहा है, मेरे बॉयज को मैंने क्रिएट किया और ये कहाँ गायब हो जाते हैं। तो जब दक्ष ने ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि ये तो नारद जी जो हैं इनको भेज देते हैं घूमने के लिए। तो वो बहुत नाराज हुए, उन्होंने नारद के पास जाके बोला ये बहुत गलत बात है, मतलब मैं इतनी मेहनत से मैंने अपने बॉयज क्रिएट किए और बजाय इसके कि तुम मेरी हेल्प करो इस काम में, तुम उनको भेज देते हो मतलब यूनिवर्स की यात्रा पे, जबकि वो कभी लौट के ही नहीं आ पाएंगे। तो अब नारद जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये किया तो था उन्होंने। तो फिर दक्ष ने बोला मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तो अब नारद जी ने मतलब देखा क्या। दक्ष बोले कि जैसे तुमने मेरे बेटों को भेज दिया ना एक ऐसी यात्रा पे जिससे वो कभी लौट के ही नहीं आ रहे, ऐसे ही मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम भी अब एक जगह नहीं रह पाओगे, अब तुम भी घूमते ही रहोगे, तुम्हारे पाँव में भी अब एक पहिया लगा हुआ है, तुम लगातार घूमोगे, एक जगह तुम ज्यादा नहीं रुक पाओगे, अब यही तुम्हारी सजा है। तो नारद जी बोले नारायण नारायण, क्योंकि उनका तो काम ही है भगवान का नाम लेना। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद से ही नारद जी हमेशा हर कथा में, आप जो भी कथा सुनेंगे नारद जी जहां भी आते हैं, तो वो आते हैं, कुछ बोलते हैं, करते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि वो रुक नहीं सकते, ये उनके ऊपर शाप है। ऐसा ही कहा जाता है कि जब ये बात ब्रह्मा जी को भी पता चली, तो ब्रह्मा जी भी बहुत नाराज हो गए कि तुम जो है विघ्न डाल रहे हो ये सृष्टि के कार्य में, इस तरीके से लोगों को ब्रह्म ज्ञान दे देते हो, उनको समझाते हो कि ये नहीं करना है, तो तुम सृष्टि के कार्य में विघ्न डाल रहे हो, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ नारद। और ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि जब भी हवन होता है, यज्ञ होता है, हम होम करते हैं घर में, तो उसमें जो ऑफरिंग्स दी जाती हैं तो उनमें ऋषियों की भी ऑफरिंग्स होती हैं। तो बोले सब ऋषियों की ऑफरिंग्स होंगी, उसमें यज्ञ भाग होगा उनका, लेकिन तुम्हें यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। तो नारद जी ने ये बात, ये दंड भी स्वीकार किया कि ठीक है मेरा कोई यज्ञ भाग नहीं होगा, जबकि वो भगवान विष्णु के इतने भक्त हैं, तो भी उनका उसमें यज्ञ भाग नहीं होता। और उन्होंने भी लेकिन पलट कर शाप दे दिया अपने पिता को और बोले कि ठीक है आपने मुझे शाप दिया, तो अब मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आपकी भी किसी मंदिर में पूजा नहीं होगी, और जो मंदिर बनेंगे वो सिर्फ विष्णु और शिव के बनेंगे, आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। तो नारद जी की ये बात भी सच हो गई, हालांकि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, सृष्टि करता हैं, तो उन्हें तो प्रथम पूजनीय होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ राजस्थान के पुष्कर में है, एक इकलौता मंदिर, उसके अलावा ब्रह्मा जी का कहीं कोई मंदिर नहीं है। सो द क्रिएटर हु क्रिएटेड द होल क्रिएशन इज वर्शिप्ड इन ओनली वन टेम्पल, कर्सी नारद जी। तो ये कहानी थी नारद जी और दक्ष प्रजापति के बेटों की। फिर उसके बाद लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने दक्ष को समझाया कि देखो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये इतने बॉयज क्रिएट किए और ये सब भेज दिए नारद ने यात्रा पे, अब तुम कुछ गर्ल्स क्रिएट करो पहले, उसके बाद सृष्टि आगे चलेगी। तो फिर दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति, दक्ष और प्रसूति थे पति पत्नी, और उन्होंने मिलकर के बहुत सारी कन्याओं को जन्म दिया। और ये जो इतनी सारी कन्याएं थी, इनमें से उन्होंने कितनी सारी कन्याएं कितने सारे देवताओं को दी। आप सोचिए कि अपनी 27 डॉटर्स तो उन्होंने चंद्रमा को ही दे दी। अब कहते हैं कि दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियां चंद्रमा को दी। और अगर आप सोचें तो हमारे यहाँ जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी, उसमें बोलते हैं कि 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्रास, और उन सबको चंद्रमा की वाइव्स बताया गया है। और उसमें भी बताया गया है कि चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र एक है रोहिणी, तो वो उनकी फेवरेट वाइफ बताई गई है जो हमेशा वो उनके साथ रहता है, दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन। तो ये तो उनकी 27 डॉटर्स थी जो चंद्रमा को दी। फिर उन्होंने धर्म को भी दी अपनी बेटी मूर्ति, और उन्होंने जो कश्यप ऋषि थे उन्हें भी अपनी बहुत सारी बेटियां दी। जो कश्यप ऋषि थे उनको उन्होंने अदिति से शादी करी अपनी बेटी की। अदिति जो उनकी बेटी थी, उन्होंने और कश्यप ऋषि ने मिलके देवताओं को जन्म दिया जिनमें सतगुण ज्यादा था। और जो उनकी बेटी थी दिति, दिति की शादी भी कश्यप मुनि से हुई, और दिति के जो बेटे थे वो सब कहलाए दैत्य। और फिर उनकी बेटी थी विनता और कद्रु,
तो जो विनता थी, उनके 2 बेटे हुए, एक गरुड़ और एक अरुण। और ऐसे ही कद्रू थी, कद्रू बिकेम द मदर ऑफ स्नेक्स। और अनेक उनकी जो बहुत सारी बेटियां थी, कहते हैं कि उन्हीं से फिर पूरे जो सारे जो बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ द क्रिएशन थे, अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, ये सब फिर इस तरीके से क्रिएट हुए। और धीरे धीरे करके ये पॉपुलेशन बढ़ती गई। तो आज हम ओवर पॉपुलेशन से परेशान हैं कि द अर्थ इज ओवर पॉपुलेटेड। लेकिन कभी जब शुरुआत हुई थी क्रिएशन की, तो ऐसा भी समय था कि क्रिएशन को बढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। बट आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साई राम।